नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हिंदुओं की आस्था का पर्व यानी महाकुंभ इस बार देवभूमि हरिद्वार में लग रहा है, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में फिर से पैर पसार रहे कोरोना की वजह से इस बार होने जा रहा कुंभ कई पाबंदियों के बीच होने वाला है। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार कुंभ 4 महीने की जगह केवल 28 दिन का होगा। इन सब पाबंदियों से संत समाज में काफी नाराजगी भी है। इस बार हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां कैसी हैं, हर रंग तमाम पहलुओं को समेटे देखिए हमारी ये खास पेशकश महाकुंभ की मेगा तैयारी। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड पर नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ हरिद्वार में हो रहा है। आसमान को छूते पर्वतों का सौंदर्य, मां गंगा का कल कल बहता हुआ जल और संतों का सानिध्य पाने के लिए देश दुनिया से लोग हरि के द्वार यानी हरिद्वार पहुंचे हैं। लेकिन इस बार कुंभ के चलते हरिद्वार का रंग और ढंग पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। इस वक्त हरिद्वार शहर धार्मिक रंगों और जयकारों से सराबोर दिखाई दे रहा है। सुंदर सुंदर फूलों से सजे रथों की बात हो या फिर प्रभु की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की, हर झलक कुंभ की भव्यता को बयां कर रही है। हर दीवार कुंभ के अद्भुत सौंदर्य का बखान कर रही है। लोग 12 साल तक कुंभ के महापर्व का इंतजार करते हैं और जब कुंभ की शुभ घड़ी आती है तो देश विदेशों से लोग इस महापर्व में शामिल होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते कुंभ की भव्यता और दिव्यता में वो चमक नहीं दिखाई दे रही जो अब तक कुंभ के महापर्व में देखने को मिलती रही है। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई है। प्रशासन की ओर से ये भी साफ कर दिया गया है कि मेला परिसर में अगर कोई भी एसओपी का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप भी इस साल महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी को ध्यान में रखना होगा। एसओपी में कहा गया है कि मेले में आने से पहले हर किसी को कोविड-19 की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर श्रद्धालुओं को मेला परिसर में जाने के लिए ई पास जारी होगा, जिसके बाद मेला परिसर में आने की अनुमति मिलेगी। ध्यान रहे, मुंह पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। आमतौर पर कुंभ मेले की समय अवधि 4 महीने की होती है, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार कुंभ की समय अवधि घटाकर केवल 28 दिन की गई, जिसके चलते संत समाज काफी नाराज दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले कुंभ की समय अवधि 14 जनवरी से लेकर 27 अप्रैल तक की तय की गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इसे 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक किया गया। जो गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी के देखते हुए 1 माह का कुंभ किया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ साथ में जो प्रतिबंध और बहुत सारी कोरोना के गाइडलाइन बना दी है, उनका मैं विरोध करता हूँ कि सरकार चाहती है कि इतना प्रतिबंध लगा दो कि कोई श्रद्धालु आ ही नहीं पाए। तो फिर मेरी समझ में 1 महीने की कुंभ की जगह भी 5 दिन का ही कुंभ करते लिया जाए। क्योंकि जब कुंभी ने श्रद्धालु नहीं आएंगे, भक्त लोग नहीं आएंगे तो कुंभ कैसा दिव्य और भव्य कुंभ की जो कल्पना करते हैं वो नहीं हो पाएगा। हाँ, सुरक्षित तो हो पाएगा क्योंकि जनता ही नहीं आएगी। वो मैंने पहले का 1 महीने का फैसला कहा, लेकिन कोविड गाइडलाइन के पालन करते हुए कुछ श्रद्धालुओं को मतलब इतना ही कड़काई नहीं किया जाए, थोड़ी ढील दी जाए, जिससे कुंभ का स्वरूप तो दिखे ना। कुंभ के पर्व के अंदर में उसको सुंदर, रंजित, मनोरंजक और सबके आकर्षक बनाया जावे, इसलिए परंपरा रही भाई 2-4 महीना उत्सव मनाया जावे। इसलिए
ये जनवरी महीना से ही उत्सव का कार्य आरंभ होता था और मई तक चलता था, परंतु वर्तमान स्थिति में कुंभ के जो पर्व है ये कोरोना काल का कुंभ पर्व है। तो कोरोना काल का जो कुंभ पर्व है, समय, देश, काल, परिस्थिति को देख करके जैसे संभव हो ऐसे बनाना चाहिए। हमारी जो परंपरा है ये नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है अनादि काल से, कुंभ कोई आज का नया पर्व नहीं है, इसीलिए ये संपादित होना चाहिए। ये सभी का उद्देश्य है और जो भी भक्त ये आ रहे हैं इनको खुली छूट देना चाहिए। तो वहीं कुछ संतों का मानना ये भी है कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए पूरी सावधानी के साथ महाकुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। आज भी जो कोरोना की स्थिति पूरी दुनिया में लोग प्रताड़ित थे, लेकिन भारत में बहुत कम इसका असर हुआ, क्योंकि यहाँ जो आध्यात्मिक जनता है और हमारे यहाँ का जो जेनेटिक पावर है, जो हमारे यहाँ का भोजन की व्यवस्था है, सात्विक जो आहार है, शाकाहार है, जिसको संपूर्ण विश्व आज अपना रहा है, उसकी एक परंपरा संपूर्ण विश्व में उसकी छाप है। और मुझे आशा है कि कुंभ दिव्य और भव्य और अच्छी संख्या में लोगों का यहाँ आना होगा और सकुशल कुंभ संपन्न कराने की जो चेष्टा शासन के द्वारा की जा रही, साधु समाज के द्वारा, उसमें मैं जनता से भी ये आशा करता हूँ कि वो नियमों का पालन करें। कोविड की जो नियम बनाए गए सरकार के द्वारा उसका पालन अवश्य करें, मास्क का प्रयोग करें, जहाँ भी वो ऐसी स्थिति में रहते हैं उसमें सैनिटाइजर या जो भी व्यवस्थाएं शासन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं उसका पालन अवश्य करें। कुंभ का स्नान गंगा जी का जहाँ जहाँ प्रवाह है, इलाहाबाद में है, बनारस में है या गढ़ मुक्तेश्वर में है, पटना में है, गंगा सागर में है, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं हरिद्वार, तो वहाँ गंगा का स्मरण करके आप कहीं भी नदी में स्नान करेंगे। वैसे जनवरी 14 से मेला 27 अप्रैल तक का था, लेकिन व्यवस्था सुविधा असुविधा को देखते हुए सरकार ने ये जो किया है, अवधि कम की है, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी क्या किया जाए, ये विषय है अखाड़ा परिषद और सरकार का। हम धर्माचार्य महामंडलेश्वर हैं, जिस दिन बुलाएंगे जाके नहा लेंगे। हमारे लिए चाहे ये मेला एक दिन का हो या एक महीना का हो, कोई महत्व तो नहीं लगता, लेकिन सरकार को ज़रा उदार हृदय हो करके परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ जो महात्मा लोग हैं अखाड़ा और अखाड़ा के अतिरिक्त, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ की शुरुआत आज से मानी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है जब मेला परिसर में पहली पेशवाई निकाली जाती है तभी से कुंभ का आगमन मान लिया जाता है। इसी सिलसिले में 3 मार्च को निरंजनी अखाड़े ने अपनी पहली पेशवाई निकाली, जिसके बाद से हरिद्वार में कुंभ जैसा माहौल देखने को मिला। SM जैन कॉलेज से शुरू हुई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शहर भर में भ्रमण करने के बाद निरंजनी अखाड़े पहुंची। निरंजनी अखाड़े की तरफ से निकाली गई इस महाकुंभ की पहली पेशवाई में 1 हाथी, 5 ऊंट, 40 घोड़े और 50 रथ शामिल रहे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से पूरी पेशवाई पर पुष्प वर्षा भी की गई। पेशवाई में लगभग 3000 संत शामिल हुए। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार को धन्यवाद किया है। साथ ही सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। पहली पेशवाई में शामिल हुई हूँ, क्योंकि प्रयागराज में मुझे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और अखाड़ा ने मुझे वहाँ मंडलेश्वर के रूप में एक सम्मान दिया था। तो मुझे खुशी है कि एक भारत को संदेशा देने वाले, भारत को ज्ञान देने वाले यहाँ मूर्धन्य विद्वान एकत्रित हुए हैं। और ये कुंभ एक होता है कि वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आते हैं, आस्था की डुबकी भी लगाते हैं और संतों का ज्ञान भी लेते हैं। मुझे लग रहा है सीमित तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अभी अमावस्या, पूर्णमासी को, अमावस्या को लोग स्नान करके ही गए हैं। स्नान करने की बाध्यता प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक जगह 15 दिन, महीना भर कोई रहेगा तो उसका तो थोड़ा ध्यान, गाइडलाइन का पालन करना। वहीं महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पेशवाई में मौजूद रहे। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे जो अखाड़ा पूज्य नरेंद्र गिरी महाराज सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं ऊपर आया हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से कुछ और छावनी देखने जाऊँगा।
कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूंगा। आचार्य नरेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद इस कुंभ की सफलता के लिए हम लेंगे। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया था अभी हफ्ता 10 दिन पहले कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार, सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है, तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और जो काम अभी तक अधूरे दिखाई दिए उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं। थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम हैं जो अस्थायी नेचर के, और बड़े काम हैं अस्पताल है, मीडिया सेंटर है, और जो यहाँ पर तमाम पुल बनने थे, जो गंगा नदी पर जो अस्थायी पुल बनने थे, वो तमाम कार्य संपन्न हो चुके हैं। जो बाह्य सज्जा है शहर की, कुंभ क्षेत्र की, वो भी बेहतर हुई है। जो सड़कों का काम है और विशेषकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित काम थे, एक दो काम क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके कारण किसी तरह की बाधा यातायात में अभी तक नहीं हुई है। वहीं जूना अखाड़ा के रमता पंचों ने बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में नगर प्रवेश कर कुंभ आयोजन की शुरुआत की। सभी रमता पंचों का नगर प्रवेश के दौरान माला डालकर स्वागत किया गया। पंच परमेश्वर और रमता पंच। रमता पंच का मतलब ये है कि पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो 2021 में चूँकि हरिद्वार जो कि तीर्थ की नगरी है, उत्तराखंड देवों की भूमि है, तो वहाँ पे आज सब इकट्ठा होकर के नगर प्रवेश किए हैं। और SM डिग्री कॉलेज जो पंचायती खड़ा से निरंजनी का ये कॉलेज है, वहाँ पे वो रहेंगे 3 मार्च को, जब तक हमारे नागा सन्यासी भी आ जाएंगे। वहाँ से हम भव्य यात्रा निकालेंगे अपने आचार्य जी के साथ में, अपने महामंडलों के साथ में। तो वह यात्रा 3 मार्च को मेला छावनी कुंभ, जो हमारा निरंजनी अखाड़े की छावनी है, वहाँ हम प्रवेश करेंगे। ऐसी परंपराएं हैं कि जब नगर प्रवेश संत महात्मा करते हैं तो मेलाधिकारी वो मेलाधिकारी सब आकर के स्वागत करते हैं। इस मौके पर सभी आलाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी ने सभी रमता पंचों की ओर से कुंभ के सफल और भव्य आयोजन की मां गंगा से प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले इस कुंभ में 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा। ये महामेला 28 अप्रैल तक चलने वाला है और कहते हैं कि कुंभ में देवता, असुर, पशु पक्षी भी स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला अमृत पृथ्वी पर गिर जाने से गंगा अमृतमय हो गई थी। उसी अमृत की तलाश में सभी साधु संत आदि अनादि काल से अमृतपान की आस में कुंभ स्नान करने आते हैं। वहीं पक्षी भी लाखों किलोमीटर का सफर तय करके इस अमृतपान की तलाश में कुंभ मेले में पहुंचते हैं। एक तरफ माघ का महीना, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी पक्षियों का धर्म नगरी में जमघट। इसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार का कुंभ बेहद दिव्य होने वाला है। इस बार कुंभ में दिव्य स्नान होगा। साधु संतों के साथ साथ प्रकृति भी इस बार स्नान करेगी। दरअसल प्रवासी साइबेरियन पक्षी लाखों किलोमीटर दूर से हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल हरि का द्वार हरिद्वार में उड़कर आते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए ये साइबेरियन पक्षी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इनके यहाँ आ जाने से गंगा का दर्शन और भी अलौकिक हो जाता है। और इस बार ये प्रवासी पक्षी ऐसे मौके पर आए हैं जब पूरा हरिद्वार उनके स्वागत के लिए पहले से तैयार है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर, सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश भट्ट ने बताया कि गंगा किनारे इस महीने ये साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। वर्ष हरिद्वार की गंगा घाटी में पक्षियों का भी महाकुंभ होता आया है और
इस कुंभ में तो कुछ हजार दूरी के ही आते हैं, लेकिन पक्षी तो अनेक देशों की यात्रा करने के उपरांत लाखों किलोमीटर की दूर की यात्रा करने के उपरांत यहाँ पधारते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार परिक्षेत्र और उसका जो गंगा घाटी है, जो हमारी गंगा माँ है, उसके पावन तट पर वो स्नान करते हैं, वो धूप सेकते हैं और अपना जो देश में उनको ठंड का वातावरण हो जाता है, उसके उपरांत हमारे क्लाइमेट उनको सूट करती है। ये पक्षी एक साथ झुंड में उड़ान भरते हैं। इस बार इनके आने से कुंभ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। इस पूरे महीने ये पक्षी हरिद्वार आएंगे और अप्रैल में अपने घर वापस चले जाएंगे, यानी कुंभ खत्म होते ही इनकी वापसी भी शुरू हो जाएगी। दिनेश भट्ट हरिद्वार जिले के वातावरण को हिमालयी पक्षियों के अनुकूल बताते हैं। नेपाल, रूस, चाइना से पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में जब वहां तापमान जमा देने वाला होता है, तब वहां से उड़ान भरते हैं और भारत पहुंच जाते हैं। साइबेरिया में सर्दियों के मौसम में कभी कभी तापमान -72 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इस दौरान ठंड से बचने और घोंसले की तलाश में ये पक्षी हिंदुस्तान की ओर उड़ान भरते हैं। दिनेश भट्ट बताते हैं कि इन पक्षियों को ईश्वरीय वरदान है। इनके पास ऑटोमेटिक मैकेनिज्म सेंसर होता है, उसी से ये हजारों किलोमीटर चले जाते हैं। इस पक्षियों के जो यहाँ पर दूर देशों से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया के बाद मंगोलिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, नेपाल से आते हैं, रशिया के दूसरे पार्ट से आते हैं, कजाकिस्तान से आते हैं, तुर्किस्तान से आते हैं। तो बहुत अनेकों देशों के पक्षी सेंट्रल पाथवे से हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। और फिर ये जैसे ही शीतकाल समाप्त हो जाता है, बसंत के उपरांत मार्च अप्रैल में ये अपने स्वदेश की यात्रा पूरी कर लेते हैं और वहाँ जा कर के फिर ये प्रजनन करते हैं। 4-5 महीने वहाँ पर बिताते हैं। फिर वहाँ पर जैसे ही बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और इनके पास एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इनको इंगित करती है कि इस प्रतिकूल माहौल से निकल करके आपको अनुकूल माहौल, जहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, वहाँ पर आपको जाना है। महंत श्री रविंद्रपुरी परमाध्यक्ष व महानिर्वाणी अखाड़ा का भी यही मानना है कि पक्षियों में हमसे ज्यादा ईश्वर शक्ति होती है। इसके कारण वो दैवीय आपदा और भूकंप को पहले से ही पहचान लेते हैं। जितने भी देवता हैं, उनके साथ हमेशा पक्षियों और जीवों को देखा गया है। कुंभ एक ऐसा पर्व है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों ने इसका उल्लेख अपने लेखों के माध्यम से किया है। जो गंगा में डॉल्फिन मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, कीटाणु हैं, एक समय विशेष पर सारे जो आध्यात्मिक भाव है भगवान का, क्योंकि देवता स्वयं उसमें स्नान करने आते हैं, तो देवताओं के स्नान की जो दृष्टि है वो मनुष्य की दृष्टि से दूर होती है। और पक्षी जो हैं, जैसे हम एक श्वान को ही ले लें, भूकंप की अगर कोई घटना हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही, तो पक्षियों को, श्वान को यानी कुत्ते को पहले पता चल जाता है। उनकी जो ग्रंथियां हैं सूंघने की और देखने की, वो कई जगह मनुष्य से तेज मात्रा में है। तो पक्षियों का जो आज यहाँ जमघट लगा हुआ है, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी जल का भंडार बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय या प्राकृतिक जलाशय या जल धाराएँ हैं, जहाँ जीव मात्र में हम ईश्वर का निवास मानते हैं, तो कुंभ विशेष पर तो जो पक्षी आ रहे हैं, हम यही मानते हैं कि वो सब गरुड़ भगवान के ही अवतार हैं। ऐसी भी मान्यता है कि हर की पौड़ी ही वो स्थान है जहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार इसी हर की पौड़ी पर वैदिक काल में श्री हरि, विष्णु और शिव जी प्रकट हुए थे। इसी कारण कुंभ में प्रकृति के रूप में कई देव आदि भी स्नान दिव्य रूप में आते हैं। हालांकि मनुष्य को इस बार कोविड का खतरा है। ऐसे में ये पक्षी उचित दूरी बनाकर गंगा में स्नान करने का इशारा भी देते नजर आ रहे हैं। नरेश तोमर, हरिद्वार, प्राइम न्यूज। भले ही ये कुंभ 28 दिनों का होने वाला है, लेकिन तैयारियों से बिल्कुल साफ है कि बहुत ही दिव्य कुंभ होने जा रहा है। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।